नमस्कार। आज एक ऐसे सवाल की बात करते हैं जो हम सबने स्कूल में पढ़ा है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि उसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना हमें लगता है। आज हम पदार्थ की उन अवस्थाओं की दुनिया में चलेंगे जिनके बारे में शायद ही कभी सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। तो ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं उस दुनिया में जहां पदार्थ की अवस्थाएं 3 से कहीं कहीं ज्यादा हैं। ये जानकर हैरानी जरूर होगी। सोचिए अगर कोई पूछे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो सबसे पहला जवाब क्या आएगा दिमाग में? ज्यादातर लोगों की तरह वही जवाब आएगा जो स्कूल की किताबों में पढ़ा है। 3 है ना? ठोस, तरल और गैस। और हाँ, ये जवाब गलत नहीं है, लेकिन ये पूरी कहानी भी नहीं है। ये तो बस समझिए कहानी की शुरुआत है। तो असल कहानी ये है कि वैज्ञानिकों को अब तक कुल 22, जी हाँ 22 अलग अलग अवस्थाओं के बारे में पता है। और इनमें से कुछ तो भाई किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगती। जैसे एक अवस्था है सुपर फ्लूइड। ये इतनी अजीब है कि ये गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को भी मात दे सकती है। मतलब सोचकर देखिए, एक ऐसा लिक्विड जो अपने आप बिना किसी सहारे के बर्तन की दीवारों पर चढ़कर बाहर आ जाए, किसी जादू जैसा लगता है ना? अच्छा, अब इन कमाल की और थोड़ी अजीब स्टेट्स को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, वापस अपने स्कूल की फिजिक्स क्लास में। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फटाफट ताज़ा कर लेते हैं। तो पदार्थ या मैटर क्या है? देखिए, विज्ञान की भाषा में हर वो चीज़ जिसमें वजन होता है, मतलब मास होता है, और जो जगह घेरती है वो मैटर है। ये कुर्सी, पानी का ग्लास, यहाँ तक कि ये हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, सबका सब मैटर ही तो है। अब एक और जरूरी चीज है, एंट्रोपी। इसको ना आसान भाषा में ऐसे समझिए कि ये किसी भी चीज में कणों के बिखराव या कह लीजिए अव्यवस्था को नापती है। जितनी ज्यादा एंट्रोपी उतनी ज्यादा गड़बड़ी। जैसे एक साफ सुथरा कमरा, उसकी एंट्रोपी कम होगी, और एक बिखरा हुआ कमरा, उसकी एंट्रोपी बहुत ज्यादा। इसे एक एनर्जी की सीढ़ी जैसा मान सकते हैं। सबसे नीचे है ठोस, जहां कण एकदम कस के बंधे होते हैं, मतलब एनर्जी भी कम और एंट्रोपी भी कम। फिर जब हम एनर्जी देते हैं, जैसे बर्फ को गर्म किया, तो वो बन जाता है लिक्विड। कण थोड़ा बहुत हिलने डुलने लगते हैं, तो एनर्जी भी बढ़ी, एंट्रोपी भी बढ़ी। और ज्यादा एनर्जी दी तो बन गई गैस। अब तो कण पूरी तरह आजाद हैं, एनर्जी भी हाई, एंट्रोपी भी हाई। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम गैस को और भी ज्यादा गर्म करते रहें, उसे और एनर्जी देते जाएं, तो फिर क्या होगा? क्या ये सीढ़ी यहीं खत्म हो जाती है या कोई और भी लेवल है? बिल्कुल है। गैस को जब बहुत ही ज्यादा गर्म किया जाता है, तो उसके परमाणु इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं कि वो टूट जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अपने परमाणु से निकलकर भाग जाते हैं, और हमारे पास बचता है चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक खौलता हुआ सूप। बस इसी को कहते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था, प्लाज्मा। और हां, ये मत सोचिएगा कि प्लाज्मा कोई बहुत रेयर चीज है। अरे, हमारा सूरज और ब्रह्मांड के सारे तारे प्लाज्मा के ही तो बने हैं। आसमान में जो बिजली कड़कती है, ध्रुवों पर जो खूबसूरत ऑरोरा लाइट्स दिखती हैं, ये सब प्लाज्मा ही है। सच तो ये है कि प्लाज्मा इस पूरे यूनिवर्स में पदार्थ की सबसे आम, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अवस्था है। अच्छा, पदार्थ की अवस्था सिर्फ तापमान पर ही नहीं, दबाव पर भी निर्भर करती है। और जब हम इन दोनों को, यानी तापमान और दबाव को, उनकी एक्सट्रीम लिमिट्स तक ले जाते हैं, तब हमें पदार्थ के कुछ और भी चौंकाने वाले रूप देखने को मिलते हैं। तो सोचिए, अगर हम प्लाज्मा को भी और गर्म करें, ऐसे तापमान तक जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो क्या होगा? तब तो परमाणु के अंदर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी पिघल जाएंगे और बन जाएगा उनके सबसे बुनियादी कणों यानी क्वार्क्स और ग्लूऑन्स का एक सूप। ऐसा माना जाता है कि ये अवस्था हमारे यूनिवर्स की शुरुआत में बिग बैंग के ठीक बाद मौजूद थी। अब दूसरा एक्सट्रीम देखते हैं। मान लीजिए तापमान उतना ही रखें, पर दबाव को बेहिसाब बढ़ा दें। तब परमाणु इतने ज्यादा दब जाएंगे, एक दूसरे से ऐसे चिपक जाएंगे कि उनका अपना स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स नाभिक से निचोड़कर अलग कर दिए जाएंगे। इसी को डीजेनरेट मैटर कहते हैं। ये कुछ ऐसा है कि एक भीड़ में लोगों को इतना ठूस कर भर दिया जाए कि कोई हिल भी न पाए। और तब क्या होगा जब भयानक गर्मी और जबरदस्त दबाव दोनों एक साथ आ जाएं? तब बनता है सुपर आयोनिक आइस। इसको आप गर्म बर्फ भी कह सकते हैं। सोचिए, हमारे वायुमंडलीय दबाव से 20 लाख गुना ज्यादा दबाव और सूरज की सतह जितना गर्म तापमान। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रहों के अंदर पाई जा सकती है।
चलिए अब चलते हैं फिजिक्स की सबसे मॉडर्न और कह सकते हैं सबसे रहस्यमयी दुनिया में। हाल ही में पदार्थ की एक ऐसी अवस्था की पुष्टि हुई है जो हमारे रोजमर्रा के लॉजिक से बिल्कुल परे क्वांटम फिजिक्स के अजीब नियमों पर काम करती है। इसका नाम है क्वांटम स्पिन लिक्विड। इसकी थियरी सबसे पहले 1970 के दशक में नोबेल पुरस्कार विजेता और महान फिजिसिस्ट फिलिप वॉरेन एंडरसन ने दी थी। अब देखिए, सबसे मजेदार बात, इसके नाम में लिक्विड तो है, पर इसका लिक्विड स्टेट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यही तो क्वांटम फिजिक्स का कमाल है। ये कुछ खास तरह के चुंबकीय पदार्थों में पाई जाती है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स कभी भी एक फिक्स्ड पैटर्न में कह लीजिए जमते ही नहीं है। चाहे आप तापमान को कितना भी कम कर दें, वो हमेशा एक डायनामिक, एक बहती हुई अवस्था में ही रहते हैं। और यही खासियत इसे भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बना सकती है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा, उससे एक बात तो साफ है कि पदार्थ के बारे में हमारी समझ लगातार बदल रही है, बढ़ रही है। लेकिन ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर पदार्थ वो हर चीज है जिसका द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरती है, तो फिर प्रकाश का क्या? देखिए, प्रकाश फोटॉन से बना है और फोटॉन्स का तो कोई द्रव्यमान होता ही नहीं। लेकिन ये बात तो पक्की है कि प्रकाश हमारे आसपास की जगह को तो भरता ही है। तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि प्रकाश की भी कोई अवस्था होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड के बारे में हम अभी कितना कम जानते हैं। बस इसी सोच के साथ आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। हमेशा सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।